मुझे दे दो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. नीचे उतारो, छोड़ो मुझे। क्यों क्यों मुझे कैद करना चाहते हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो कैद करने में जरा हिचकिचाऊंगा नहीं। उल्टा होना चाहिए था ना, तो कम से कम धोखा नहीं मिलता। क्या शॉन विलियन से मंगनी धोखा माना चाहता है? शेरमार? क्या बताया नहीं था? कुछ करना हो तो बिना प्लान के नहीं, और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा सौदाबाजी का हथियार होगा। और ये तुम्हारा इनाम है। वो शिव कहाँ है? अभी नहीं आया। अगर उसकी लाश लेकर नहीं आता तो जाओ, दोनों को खत्म कर देना। लेकिन गवर्नर, वो और शेंग खानदान का शादी का रिश्ता है ना? मिस्टर शेंग, अगर दुल्हन मरी हुई हो तो कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। सू चैंग के सभी लोग जानते हैं हमारा शादी का ये जो रिश्ता है, हमारे खानदान और आपके खानदान दोनों एक ही नाव में हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुल्हन जिंदा हो या मरी हो। आप सही बोल रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाना चाहिए। रुक जाओ, पहले मेरे बेटे को सलाम करो।
याद है तुमने उस वक्त मेरी आंखें बंद करके कहा, यह सिर्फ कातिलाना खेल है। तुम मुझे मारने आए हो, है ना? मैं नहीं करूंगा ये। अगर हम में से एक मर ही जाए तो तुम्हें यह करना चाहिए। तुम वाशिंग वो नहीं हो, है ना? मैं हुफैंग गैंग की यंग मिस्ट्रेस हूं। मेरा खानदान रुआन है और मैं रुआन फेफे। अब मैं बता सकता हूं कौन हूं। ये शेरमोर है? एक आम पत्थर है ये। और ये असल शेरमोर है। ये पुराना खनर है, 15 साल पहले ही मरा। सुना था कि इन्होंने जापान के लोगों के साथ हाथ मिलाया और वतन बचाई। ये जापानियों से छुपके गया संधि है। सब मफादों और गरदारों की संतान है। हुआ बेशन? वो बस एक आम जमींदार था। गुचांगचिंग की मेहरबानी से गु फौज में शामिल हो गया। किसी ने सोचा था वो पूरे खानदान को खत्म कर देगा। मैडम से जबरदस्ती शादी की। मैडम डरिए मत, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। हैवान कहीं के कू खानदान पर सारे गुनाह थोप दिए तुमने। चांगचिंग को मारने की साजिश की। अगर गू खानदान को खत्म ना करते तो शू चैंग गवर्नर कैसे बनते? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या तुम गू चैंगिंग के बच्चे को मार सकती हो? तुम बस जिंदा रहो और मेरी बीवी बनो, फिर मुझसे बदला लेना। इसका मतलब मैडम गु तुम्हारी माँ है और तुम गु चेंशिंग के बेटे हो। तुम्हें अब समझ आई कि हुआ बेंशन बलि पे नाराज हुआ क्योंकि वो गु खानदान के खून के दुश्मन से जुड़ा है। हुआ बेशिंग सुचिंग में गद्दारों को मार के मशहूर हुआ था। किसे पता था कि वो सबसे बड़ा गद्दार है। ये शेर मोरा इस्तेमाल की जा सकती है होंगलोंग बैंक का खाता खोलने के लिए। शेर मोहर गुम गई है और हुआ शियो भाग गया। मालिक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या इस काम को देख सकता हूं? जी मालिक।
हॉन्ग बैंक के खाते में ये मिला मुझे। सोचा था कि इस खाते में भी बहुत दौलत होगी। इस ब्रीफ केस में जो है हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। मेरी माँ ने पिताजी का नाम साफ करने की कोशिश नहीं छोड़ी और हुआ पेंशन को उचाड़ना चाहा। उन्होंने सारे दस्तावेज इस ब्रीफ केस में छुपा दिए। इसका मतलब शेयर मोर की अफवाह झूठी थी। मैंने शहर में माहौल के बारे में फैला दिया है। इंसान लालची होता है, अब हर कोई मोहर के लिए लड़ेगा। जब ये दौलत मिल जाएगी वो दिन होगा हाउ फैमिली का खात्मा। माँ, माँ, क्या तुम ठीक हो? शिव, सुन ले, अगर मैं मर गई तो तू सबूत ढूंढेगा। अब ये तेरे जिम्मे है कि हाउ फैमिली को बदनाम करना है। कितनी शानदार जाल बिछाई, तो तुम इतने सालों से ये करते रहे। हू हवेली को सहते रहे और सबूतों को ढूंढते रहे। बस रून ने उस वक्त की बात कभी नहीं बताई। पिताजी ने कहे हो बेशन को गवाहों को चुप कराना था, इसीलिए घर जला दिए। वजह के बारे में कभी नहीं बताए। अच्छा हुआ तुम शेंगू नहीं हो। और हो खानदान का नाम भी नहीं है। चलो मिस्टर शेंग साहब, आप जानते हो हम मिस क्विंकैन से कितना प्यार करते हैं। सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकते हो। ऐसा क्यों कहा? गवर्नर ने क्लियर भेज दी है, ह्यू आर्मी भी वही पहुंच रही है। तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाने चला जाऊं? ठीक है, हाँ, मैं बचाने जा रहा हूं। शुक्रिया। तुम सच में मेरी बातों में आ गए, हाँ? तुम जैसे बुद्धू लोग हैं उसके पास, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार हुआ ना। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किससे है? तुम सुन रहे थे ना उस दिन गवर्नर और मेरे बीच में जो बात हुई थी? हाँ, तो मेरा काम तमाम करने वाला है। वैसे ये लड़की तो बहुत अच्छा निशाना निकली। बंदूक को नीचे फेंको। जल्दी कर। हाँ, बिल्कुल सही। अब इसे नीचे रख। अलविदा मेरे भाई। जरा बच के।
तुम आखिर जाग गई। मुझे लगा कि मैंने मैं तुम्हें तुम्हें खो दिया। दूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। क्या हुआ था? चैंग मिसिंग है। बस वही है जिस पे आंखें बंद करके भरोसा है। वो मेरा सबसे करीबी भाई है। मैं समझ सकती हूँ। जैसे ज़ियाशु पूरे हुआफैंग गैंग में मुझसे सबसे अच्छा बर्ताव करता था। हुआबेशन, उसने जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सब वो हथियार हैं जो तुमने फेस्टिवल वाले दिन भेजे थे। हाँ, किसने सोचा था कि वो तुम्हारे हाथ लग जाएंगे? अपना वक्त लेके आराम करो। तुम्हारी तरफ से मैं बदले लूंगा। पहली मैडम को माफ कर दो। मुझे लगता है वो लोग काफी इंतजार कर चुके हैं इस दिन का। रातें ठंडी और गीली हैं, सब लोग एहतियात से रहो। रातें ठंडी और गीली हैं, सब लोग एहतियात से रहो। रातें ठंडी और गीली हैं, सब लोग एहतियात से रहो। अखबार ले लो, गू फैमिली का नाम साफ, असल गद्दार हाउ फैमिली है। अखबार ले लो। पापा, सू चैंग में बहुत हंगामे हो रहे हैं, हमें एक साथ जाना चाहिए। यह सबसे अच्छा मौका है, मैं नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो हम अखबार में जल्दी ही डाल देंगे कि हम हुओ फैमिली से नाता तोड़ रहे हैं अपना। देखते हैं क्या होता है और इस शादी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही रिस्की है। एक भी गलत कदम उठाए तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। भाईजान, क्या इस बार हमारा परिवार सच में खत्म? खत्म? इतनी सारी अफवाहें हैं और मुझे गद्दार बुला रहे हैं। मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, मेरे सामने कौन टिकेगा? सिपाहियों, तुम सबको मेरा हुक्म है, सू चैंग को लूट लो।